कराची के इलाके गार्डन में पुलिस और हसास इदारे की बड़ी कार्रवाई। नशा सप्लाई करने वाली अनमोल और पिंकी गिरफ्तार। मुलजिमा से 1 करोड़ रुपए की मनशियात और अस्तेहा बरामद। मुलजिमा का पौश इलाकों में ऑनलाइन मनशियात पहुंचाने का एतराफ़। ऑर्डर्स की तरसील के लिए मखसूस राइडर्स का इस्तेमाल किया जाता था। गिरफ्तारी से बचने के लिए खवातीन राइडर्स को नेटवर्क का हिस्सा बनाया गया। मुलजिमा पाकिस्तान की महंगी तरीन कोकेन खुद बनाती थी। मुलजिमा अनमोल और पिंकी की अदालत में बगैर हथकड़ी शाहाना अंदाज में पेशी। पुलिस एहलकार पीछे पीछे चलते रहे। मुलजिमा को अदालती रिमांड में जेल भिजवाने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर से 14 रोज में चालान तलब। एडिशनल आईजी का अनमोल और पिंकी को बगैर हथकड़ी अदालत पेश करने का नोटिस। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुलजिमा से चर्च के 2 पैकेट और मनशियात का मवाद बरामद हुआ। मुलजिमा के खिलाफ थाना गार्डन में मुकदमा दर्ज। मुलजिमा को शाहाना अंदाज में प्रोटोकॉल देने पर वज़ीर दाखिला सिंध जावल से नजार का भी नोटिस। वज़ीर दाखिला सिंध जावल से नजार वाक़े की शिफाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा कोई भी कानून से बारातर नहीं। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं पूरे कराची में। वो करके बैठ के जो है ना उधर लाइनें लगाऊं। ख्वाबों में ख्यालों में बैठ कर सोचो मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना। उठा लो अगर उठा सकते हो। हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे उस दिन पिंकी की तरह ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम करेगी। 8-9 साल मेरे पीछे लगे रहते हैं, फिर रिटायर्ड हो जाते हैं मगर पकड़ नहीं पाते। पता नहीं कहां से उठकर आ जाते हैं कि पिंकी को पकड़ेंगे। मुलजिमा अनमोल और पिंकी की गुफ्तगू भी मंजर आम पर आ गई। ईरान की नई तजावीज़ अहमकाना जंगबंदी वेंटिलेटर पर है। अमरीकी सदर ने ईरान की नई तजावीज़ अहमकाना करार दे दी। जंगबंदी इंतहाई नाजुक मरहले में है। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। तेहरान एटमी मवाद हमारे हवाले करने का इरादा रखता है। ईरान के पास जौहरी मवाद मलबे से निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं। चीन के सदर आबना हॉर्मुज मसले के हल में मदद करना चाहते हैं। अवामी हकूक तस्लीम किए बगैर किसी भी मुआहदे तक पहुँचना नामुमकिन है। गलत फैसला हमेशा गलत नताइज पैदा करता है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर तालिबाफ ने कहा ईरान के 14 निकाती मंसूबे में बयान किए गए तमाम अवामी हकूक को कबूल करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं। कोई भी मुकम्मल तरीक़ाकार बेनतीजा साबित होगा और सिर्फ एक के बाद दूसरे नाकामी का सबब बनेगा। जितना ज्यादा वक्त ज़ाया किया जाएगा उसकी कीमत अमरीकी टैक्स दहिंदगान को अदा करना पड़ेगी। दोबारा ईरान पर हमला हुआ तो जवाब बहुत खतरनाक होगा। तर्जुमान ईरानी पार्लिमानी कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि तेहरान का 90% यूरेनियम अफजूदगी भी एक मुमकिन रद्द-ए-अमल हो सकता है। दूसरे हमले की सूरत में ईरान के ऑप्शंस में 90% अफजूदगी शामिल हो सकती है। हमले की सूरत यूरेनियम के इस्तेमाल का पार्लियामेंट में जायजा लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी ममालिक 90% अफजूदगी को हथियारों के दर्जे के करीब करार देते हैं। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त बतानी वज़ीर आज़म मुश्किल में। लेबर पार्टी के बदतरीन नताइज पर वज़ीर आज़म के एस्ट्रॉनर से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म सर के एस्ट्रॉनर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया। इस्तीफा मांगने वालों में नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दाखिला समेत अहम काबीना अरकान के नाम शामिल। इस्तीफे का मुतालबा करने वाले लेबर अरकान पार्लियामेंट की तादाद 70 हो गई।
नए पार्लियामान पार्टी के लीडर्स के इंतखाब की तहरीक के लिए 81 अरकान की हिमायत दरकार। शहबाज शरीफ का सदर आज़रबाईजान से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात का दोस्ती के आज़म का अयादा। दोनों रहनुमाओं का तजारत, तवानाई और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने का आज़म। खित्ते की सूरत हाल और मशरक़ी वस्ता में जारी अमन की कोशिशों के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का आइंदा हफ्ते बाकू में होने वाले वर्ल्ड अर्बन फोरम के इनेकाद पर नेक तमन्नाओं का इज़हार। फितनल खवारिज का लकी मार्बत के सराय नौरंग बाजार में दहशतगर्द हमला, बीच सड़क धमाके में 2 पुलिस एहलकारों 5 सिविलियन समेत 7 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। खवारिज ने लकी मार्बत में सराय नौरंग बाजार को धमाके से निशाना बनाया। खवारिज ने धमाके के लिए मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। खवारिज हिंदुस्तानी आकाओं के इशारों पर गज़ब हक के कामयाब ऑपरेशन से हवास बाख्ता हो चुके। फितनल खवारिज सिविल आबादी और सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की शहादा के लिए दुआ मग़फ़िरत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी और जल्द मुल्ज़िमान को अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का लकी मरबत में नौरंग फाटक बाजार में धमाके का नोटिस। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज इस पुलिस से वाक़े की तमाम रिपोर्ट तलब कर ली। कहा शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं, सूबाई हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी का ज़ख्मियों को बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने CBS न्यूज़ की रिपोर्ट गुमराहकुन और सनसनीखेज करार दे दी। ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा ऐसी कयासराइयाँ इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को सबताज करने की कोशिश है। पाकिस्तानी सरजमीन पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी का किसी फौजी मकसद या तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम से कोई ताल्लुक नहीं। तमाम मुतालिका फरीकैन के साथ मुकम्मल शफाफियत राब्ता बरकरार रखा है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत अमन की सूरत हाल वज़ारत दाखिला के अमूर पर अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म के FIA समेत वज़ारत दाखिला के मातहत तमाम इदारों में भर्तियाँ खालिस्तन मेरिट की बुनियाद पर यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए एहलकारों को जदीद तरबियत और महारतों से आरास्ता किया जाएगा। के सामने माइनस माई पर्सन, मैं कौन हूँ उसको छोड़ दें, लेकिन क्या ये एक ख़वातीन के लिए फ़ख्र की बात नहीं है कि पाकिस्तान की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर इज़ फ्रॉम लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी। वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। इसी इदारे से बढ़ी और आज बतौर वज़ीर-ए-आला यहाँ खिताब कर रही हूँ। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत एजाज़ है। डिग्री के हसूल के बाद आपका सफ़र ख़त्म नहीं होगा। यूनिवर्सिटी से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। पहली बार पंजाब में डिवीजन्स में ख़वातीन कमिश्नर्स बनी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ का लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब। सालों के अंदर कोविड से लोगों की मरने की तादाद ऑलमोस्ट खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी वैक्सीन इजाद हो गई। तो अगर किसी बीमारी से इंसानों को मरने से बचाना है तो प्रिवेंशन करनी है। एंड जब हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसका एक ही तरीक़ाकार है कि उसकी वैक्सीन बनाई जाए और इजाद की जाए और लगाई जाए। तो वैक्सीन जब तक इंसान है क़यामत तक ये वैक्सीन वाला काम होता रहेगा।
पाकिस्तान में खाम माल तैयार करने का आगाज करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के सेहत के शोबे के लिए काबिल फ़ख्र लम्हात हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी मुंतकिल करेंगी। पाकिस्तान में अद्वियात साजी के शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से बच्चों को 13 वैक्सीन मुफ्त लगाई जा सकती हैं। आइंदा आने वाले सालों में कैंसर से बचाव की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। पाकिस्तान की वाहिद एक हॉस्पिटल, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, किसी सूबे की, किसी डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, जिसमें लंग्स का मुफ्त में इलाज होता हो, जिसमें लिवर का मुफ्त में जो है ट्रांसप्लांट होता हो, वो और कोई नहीं, वो कम्फर्ट हॉस्पिटल है। वो भी खैरपुर जिले में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत ने बनवाई है। रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाने के बावजूद पीपल्स पार्टी पर तनकीद की जाती है। सिंध के सीनियर वजीर शरीर राना मेमन का खैरपुर में तकरीब से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल किया जाता है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा इत्तेहाद बनते हैं, लेकिन इन्हें शिकस्त होती है। सियासत अखलाकियात के दायरे में होनी चाहिए। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम सिंध हुकूमत कर रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं। खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने जा रही हैं। हमरा आवाम को कम किराए में AC वाली बसें फराहम की जा रही हैं। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत के सिंदूर को मिटा दिया। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। पंजाब काबीना के इजलास में कल बड़े अवामी मफाद के फैसले किए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने काबीना के हर इजलास में आवाम को तरजीह दी, अपनी इंश्योरेंस कंपनी की मंजूरी दी। सरकारी मुलाजमीन और आम शहरियों की इंश्योरेंस होगी। मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के तहत कच्चे के लोगों को तरजीह दी है। पंजाब से अगर कोई भी सूबा किसी मंसूबे में रहनुमाई या मदद हासिल करना चाहता है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। ढाका में खेले जाने वाला टेस्ट मैच बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी। 268 रन के हदफ के तहक्कुम में पाकिस्तानी टीम 163 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला फजल 66, सलमान आगा 26, दाऊद शकील 15 और हसन खान 12 रन ही बना सके। बांग्लादेश ने खेल के 5वें रोज अपनी दूसरी इनिंग 240 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। बांग्लादेश की जानिब से कप्तान नजमुल हसन शंतु 87, मोमिन हक 56 रन बनाकर नुमाया रहे।